नमस्ते मेरे उत्तर प्रदेश के प्यारे प्यारे भाई। चुनाव देश के लिए अच्छे हों या ना हो, पर स्टेट के किसी भी राज्य के युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनके लिए बड़े अच्छे चुनाव होते हैं कि जैसे ही चुनाव की डेट नजदीक आती है वैसे ही उस राज्य में सरकारी नौकरी की भर्तियों का पिटारा खुल जाता है। कुछ राज्य उसमें भी बड़े निर्लज्ज होते हैं मेरे भाई, जैसे कि बंगाल है, झारखंड है। चुनाव होते हैं, ये कभी ना तो नौकरी देते ना इनमें कोई भर्तियां आती। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश एक बिरला राज्य है। उत्तर प्रदेश में लगातार सरकारी भर्तियां आ रही हैं, उनके पेपर चल रहे हैं, रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, लोग ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं, ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी जी की जय बोलिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अनुसार साल 2026 में हमारे प्रदेश में करीब 1.5 लाख सरकारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये ग्राउंड लेवल की वो रियलिटी है जो वास्तविकता में सच होने जा रही है मेरे भाई। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन ना हो, लेकिन आप ही के बीच से आप ही के भाई बंधु मेहनती बच्चे ये एग्जाम क्लियर करके नौकरी पाएंगे, पक्की सरकारी नौकरी। यह बात इसलिए बोली जा रही है क्योंकि नए साल में 1.5 लाख भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये अखबार की है कटिंग। शिक्षा विभाग में 50,000 पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। पुलिस विभाग में 2,19,000 पद ऑलरेडी भर चुके हैं। इन्होंने बोला था कि 5,000 सब इंस्पेक्टर के भर्ती आए थे, आ चुकी हैं। बोला था राजस्व विभाग में 20,000 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें लेखपाल के 8,000 पद आ चुके हैं। अभी विलेज वीडियो के इन सब के जो है पद आने बाकी हैं। तो जैसे जैसे इन्होंने बताया था ट्वीट कर करके न्यूज़पेपर के माध्यम से, वैसे वैसे वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और जो है प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था, इस पे जरा नजर डालिए। इन्होंने बोला था कि 2025 और 26 में हम ये भर्तियां निकालेंगे और ये पेपर कराएंगे मेरे भाई। इसमें से पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, ठीक है, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की 921 पदों की भर्ती ऑलरेडी आ चुकी है प्रोसेस में। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की 1352 पदों की भर्ती आ चुकी है ऑलरेडी, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, इसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। एग्जाम डेट भी बता दे कि मार्च में आपका पेपर होना है। ये बिल्कुल क्लियर कर दिए, देखिए फॉलो किया है, जो बात कही है योगी जी ने पूरी करी है, चल रहा है ऐसी। 22,605 कांस्टेबल की भर्ती किसी भी वक्त आ सकती है। पूरा मेरे प्यार भी वैकेंसी हर एक जिले से मेरे प्यार भी काउंट करके भर्ती बोर्ड को भेज दी गई है। नोटिफिकेशन ये मान ली कि बस ड्राफ्ट होने के प्रोसेस में चल रहा है। कभी भी शॉकिंग तरीके से नोटिफिकेशन आ सकता है 22,605 पदों का, ठीक है ना, क्योंकि इसका फुल नोटिफिकेशन ड्राफ्ट होने का प्रोसेस चल रहा है। ये दोनों वैकेंसी अभी रहना बाकी, और ये भी वैसे थोड़ी थोड़ी वैकेंसी है। जो मेन वैकेंसी थी वो देखिए पुलिस भर्ती बोर्ड ने निकाल दी है। इसके बाद आ जाते हैं मेरे भाई, जो इन्होंने मेरे प्यार भी डेट बताई थी, ठीक है, उस डेट को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया और एग्जाम डेट भी जो है यहां पर लगभग बता दी गई है। पुलिस उप निरीक्षक के जो लेखा पद वाले थे 921 पदों का, उनका अक्टूबर नवंबर में ऑलरेडी हो चुका है। ये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी कि यूपीएसआई का 14 और 15 मार्च को पेपर शेड्यूल है, ठीक है जी। देखो ये जो कांस्टेबल का था नवंबर में ही नोटिफिकेशन आना था पिछले महीने, लेकिन अभी थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि कुछ और वैकेंसी उसमें ऐड होने लग रही हैं। ये वैकेंसी 22,000 से ज्यादा ही रहेंगी लगभग, और ये नोटिफिकेशन आने वाला है मेरे भाई, ठीक है जी। कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आ चुकी है 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और ये पेपर मान लीजिए कि 3 से 4 महीने में इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। ये 3 से 4 महीने के भीतर ये 2 वैकेंसी आना बाकी है। और मुझे लगता है ये वैकेंसी को थोड़ा डिले करेंगे कि पहले वो यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की प्रक्रिया पूरा करना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये मान के चले कि चुनाव से पहले पहले पुलिस भर्ती बोर्ड ने जितनी वैकेंसी का वादा किया था, ये वादा पूरा हो जाएगा चुनाव से पहले पहले, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे सारे उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी लग जाएगी, लेकिन इतने पदों की जरूरत थी पुलिस विभाग में, वो पद वाकई में भरे गए। आप दूसरे राज्य के बच्चों की पीड़ा समझिए। भारत में तो इतने सारे राज्य हैं, कहीं पुलिस की कोई भर्तियां नहीं आ रही जितने उत्तर प्रदेश में है। ये सुनहरा मौका है, पढ़ने का मौका है मेरे भाई युवाओं को। अब देखिए ये तो बात हुई केवल पुलिस भर्ती बोर्ड की, लेकिन जो भारत के राजस्व विभाग है और बहुत सारे डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है,
उनमें मेरे प्यारे भी वैकेंसी आने वाली है बम्पर, और ये डिटेल उन्होंने गवर्नमेंट ने बता दिए। फिर से ये न्यूज़पेपर की कटिंग है पूरी की पूरी। राजस्व विभाग में यानी कि पीसीएस की कितनी बच्चे? 900 पद। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 30,000 पद आने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में टीजीटी पीजीटी के 30,000 पद आने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के 800 पद। ये जैसे पुलिस का इन्होंने पूरा वादा निभाया है ना, ये 2026 में खटखट खटखट लगातार पेपर होने वाला, और चुनाव से पहले ये लगभग वैकेंसी इनके पेपर करवा ली जाएंगे, और कईयों के तो रिजल्ट तक देके फाइनल जॉइनिंग करवा ली जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों। उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 859 पद। उच्च शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के 100 पद। पुलिस विभाग में आरक्षी यानी कि कांस्टेबल के 30,000 पद। पुलिस विभाग में पुलिस उपनिरीक्षक यानी कि यूपीएसआई के 5,000 पद। इसी के आसपास वैकेंसी, जैसे 5,000 इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, वैकेंसी 4513। ठीक ना, इतना प्लस माइनस चलता है। ठीक है बच्चों। पुलिस विभाग में अन्य पद मिलाकर, अन्य पद यानी कि जैसे रेडियो संचालक हो गया, ऑपरेटर वाला हो गया, ये सारी चीजें मिला के मेरे भाई कितने? 15,000 पद। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर के 4500। चिकित्सा शिक्षा विभाग विशेष चिकित्सक के 2,000 पद। महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 10,478 पद। देखिए ये इन्होंने बोला है कि राजस्व विभाग में लेखपाल के कितने? 7,994 पद देंगे। देखो आगे चुके हैं, ये आ चुके हैं मेरे भाई। कारागार यानी कि जेल में जो कांस्टेबल लगते हैं, ठीक है, लखनऊ में जेल है, कानपुर में जेल है, बड़ी बड़ी सेंट्रल जेल है, तो यहां पे जो कांस्टेबल के 1500 पोस्ट आने वाली है। ठीक है प्यारे भाई। बाकी विभिन्न विभाग में वरिष्ठ अधिकारी की 12 पोस्ट आने वाले हैं। न्याय विभाग में एपीओ के 186 पद आने वाले हैं। ये कुल मिलाकर अगर देख लिया जाए तो 1.5 लाख वैकेंसियों का भरने का जो वादा है योगी गवर्नमेंट वो करने वाली है 2026 में पूरा, चुनाव से पहले पहले, क्योंकि सरकार को अपने नंबर बनाने जो युवाओं के लिए अच्छा है। ठीक है ना प्यारे दोस्त। साल 2026 में युवाओं को मिलेगी नौकरी। सीएम योगी ने अधिकारियों से खाली पदों की मांगी जानकारी। ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया अभी तक? क्योंकि हर जिले में वैकेंसी निकालने से पहले खाली पदों का असेसमेंट किया जाता है। वो असेसमेंट भर्ती बोर्ड को भेजा जाता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट अपने राजस्व के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से, क्या हम इतनी भर्ती देके उनकी सैलरी वगैरह प्रॉपर कर पाएंगे, फिर वो फाइनल पास होती है, तब वैकेंसी आती है। ये सारी वैकेंसी उस प्रोसेस में, यानी कि इनका असेसमेंट चल रहा है, और कईयों का हो चुका है। पुलिस वाली को था 10 साल में योगी सरकार ने 10 लाख नौकरी का रिकॉर्ड बनाएगा 10 साल में। ठीक है ना। फिर बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगेंगे पूरे यूपी में, जैसे कि आप देखते ही हो। ठीक है जी। आवास विकास, बाल विकास, पुष्टाहार विभाग में भी वैकेंसी होंगी। पुलिस शिक्षा विभाग में 50,000 पदों पर होगी भर्ती। राजस्व विभाग जिसमें लेखपाल की तो ऑलरेडी आ चुके, 20,000 पदों पर भर्ती होंगी। ठीक है जी। अच्छा ये देखिए, उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 1352 पदों की भर्ती ऑलरेडी आ चुकी है। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भर रखा है, उनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है या कंप्यूटर में डिप्लोमा है, वो अपनी जो वहाँ पे एलिजिबिलिटी देख के इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो लेखपाल वाले बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, जिन्होंने यूपी SSSC पैट का पेपर दिया तो उनका अच्छा परसेंटाइल है, 85% से ऊपर बन रहा है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे निराश हो चुके हैं कि सर क्या केवल 15 गुना बच्चे ही लेंगे वैकेंसी का? ऐसे तो हमारा नंबर ही नहीं आएगा, 70-80%, 80% परसेंटाइल वालों का नंबर ही नहीं आ पाएगा। तो मेरे भाई देखिए, आपके लिए पॉजिटिव खबर है जितने भी लेखपाल वाले बच्चे। एक तो आरक्षण का, कि भाई जो आरक्षण के जो हमारे बच्चे हैं ओबीसी के, उनको वैकेंसी का जितना परसेंट मिलना चाहिए था, टोटल वैकेंसी का उतना परसेंट नहीं आया है। तो योगी जी ने मेरे प्यारे भाई सारे अधिकारियों को सख्त जो है हिदायत दी है, लेखपाल भर्ती में आरक्षण प्रावधान का हर हाल में होगा पालन। तो यानी कि जो अभी लेखपाल की वैकेंसी आई है, टोटल वैकेंसी तो यही रहेंगी 7,994, लेकिन उसमें आरक्षण कैटेगरी की वैकेंसी को थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो सही तरीके से पालन नहीं हुआ था, ट्विटर पे कैंपेन भी चला था। ठीक है बच्चे। एक चीज और, दूसरी बात मेरे भाई यहां पर, कि एक बात यह है कि 15 गुना बच्चे इन्होंने बोला है लेखपाल की वैकेंसी में, कि हम टोटल वैकेंसी का 15 गुना यानी कि 1,20,000 बच्चों का पेपर कराएंगे। जबकि पिछली बार इन्होंने लगभग 40 गुना बच्चों का पेपर करवाया था। तो भर्ती बोर्ड ये मन बना रहा है कि हम लगभग 40 गुना बच्चे इनवाइट करेंगे लेखपाल का रिटन पेपर देने के लिए। यानी कि अगर 8,000 हैं
तो पिछली बार भी 2,40,000 बच्चों का पेपर हुआ था 8100 पोस्ट के लिए। इस बार भी 8,000 पोस्ट हैं, तो मान के चले कि 2 लाख से ज्यादा बच्चे लेखपाल का पेपर दे पाएंगे अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में अगर आपका परसेंटाइल 85% के आसपास बन रहा है तो आप पूरी तरीके से इस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। ठीक है बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी के चेयरमैन साहब भी नए आए हैं, ये नवयुक्त अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार। और जब भी कोई चेयरमैन नया आता है, साल 2 साल तो बढ़िया काम करता ही है, ठीक है ना, क्योंकि फिर उसे जो है वहां पे उनको अपनी वहां पे पहचान भी बनानी है। ठीक है बच्चों, तो नए चेयरमैन साहब है और मुझे लगता है कि यूपी ट्रिपल एस सी बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। तो यूपी वाले युवाओं खुश हो जाइए मेरे भाई, जो फिजिकली फिट लड़के हैं वो पुलिस की तैयारी करें, ठीक है, जो अपने जिले में ही काम करना चाहते हैं, यूपी होमगार्ड के हैं 41,000 पद, उनकी तैयारी करें, जो पढ़ने में बढ़िया हैं मेरे प्यारे भाई, है ना, डेस्क जॉब करना चाहते हैं, वो लेखपाल की वीडियो की इतनी सारी जो जॉब आने वाले हैं उसकी तैयारी करें। ठीक है बच्चों, लेकिन इनकी तैयारी करें कैसे मेरे भाई? सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। और आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जो दरोगा जीकेएलएम यूपीएसआई का टारगेट बैच पढ़ा रहे हैं, इसको ज्वाइन करके पढ़िए। देखो, ये यूपीएसआई दरोगा बैच एक ऐसा है, अगर किसी बच्चे ने तीन महीने में कंप्लीट हो जाएगा ये सारा, 3 महीने अगर किसी ने पढ़ लिया तो मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे मेरे भाई। और मैं स्पेशली यूपी जीके की क्लास भी इसमें लगवाऊंगा, यूपी जीके, उत्तर प्रदेश जीके की, उसकी भी आपकी कसर पूरी हो जाएगी, यानी कि आपकी टोटल प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर आप यूपी का कोई भी पेपर देने के लिए मेरे दोस्तों पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, योग्य हैं, निपुण हैं। ठीक है, और ये बैच अब 999 में नहीं, उससे भी बहुत थोड़ी फीस में सिलेक्शन एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आना। यूपी वाले बच्चों को हमें साल भर ही पढ़ाना है, फिर तो देखो वहां भी ठंडा आना ही है। ठीक है, तो आप एक बार मन से पढ़ाई कर लीजिए, एक बार तैयारी करिए। एक लाइव बैच है जिसकी क्लास रेगुलर चल रही है, पूरा गणित में पढ़ा रहा हूं, बलराम सर बहुत जबरदस्त रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। इन्होंने यूपी एग्जाम का सारा कंटेंट प्रीवियस ईयर का तो यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ा रखा है। अब देखिए बैच में कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये देखिए, जो चीज मिलती है ना उसकी कदर भी करना सीखो। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो इस चीज से भी खुश नहीं है, तो बेटा फिर कुछ भी आपका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10-10 साल से अपने राज्य में वैकेंसी की शक्ल नहीं देखी है। कभी बंगाल जाइए, कभी झारखंड जाइए, कभी जाके देखिए आप यहाँ पे, कभी छत्तीसगढ़ जाइए, खाली है। ठीक है ना, आपके राज्य में तो फिर भी भरमार है। उसकी कदर करिए, मेहनत करिए, पढ़िए। आप नहीं करोगे तो आप ही का कोई भाई बंधु करेगा। अरे सब एक ही बैकग्राउंड से, गरीब लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो मेहनत करेगा वो नौकरी पाएगा। और देखिए, हम ये विश्वास जता सकते हैं कि जब पुलिस भर्ती बोर्ड ने ये सारी वैकेंसी टाइम से कराई है, कराने लग रहा है, पेपर की डेट दे दी है, तो लेखपाल का नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो ये भी होगा कि नहीं? तभी तो मेरे दोस्तों चुनाव में वोट मिलेगा। और वोट मिलेगी कैसे बच्चे? ठीक है ना। चलिए, तो यूपी वाले भाइयों के लिए डेडिकेटेड वीडियो थी। ठीक है, इंफॉर्मेशन बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करना। कौन कौन बच्चा किस किस एग्जाम की सीरियस होकर तैयारी कर रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि मैं यूपी वाले बच्चों को यूट्यूब पर भी फ्री प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जो बच्चा नहीं ले सकता बैच, नहीं अफोर्ड कर सकता, या सिलेबस पूरा कर रखा है, थोड़ी सी कसर रह गई, अपनी तैयारी को रिफाइन करना चाहता है, तो सिलेक्शन वे पहले तो ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट में जाइए। क्या है भैया, ये देखिए, यूपीएसआई की संपूर्ण बैच, यूपीएसआई संपूर्ण बैच, पूरा नंबर सिस्टम, पूरा एलसीएम एचसीएफ, पूरा सिंप्लीफिकेशन, पूरा प्रतिशत, पूरा रेशियो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है ना, और आपके एग्जाम से बहुत पहले पूरा जो है सिलेबस में यूट्यूब पे फ्री कंप्लीट करा दूंगा। इसी के साथ साथ हम जो है यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स डालते हैं मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को, शॉर्ट्स को भी आप जरूर फॉलो किया करो। देखो ना, यूपी वाले बच्चों के लिए यूपीएसआई की शॉर्ट्स वाली सीरीज चल रही है, डेली में एक क्वेश्चन करवाता हूं, एक आपको होमवर्क देता हूं, बहुत अच्छी तैयारी, बहुत बढ़िया रिवीजन होता है। इस चीज की कदर करो मेरे भाई। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो यूट्यूब पे हम कंटेंट पढ़ाते हैं उसका पूरा लाभ उठाए। आपके एग्जाम से पहले मैं यूपीएसआई के 10 मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा। ठीक है ना, मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, उसका भी इंतजार करिए। धन्यवाद।